जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 19 व्यक्तियों की मौत हुई है और कई एक घायल है। ये सड़क दुर्घटना आज सुबह उस वक्त पेश आई जब पैसेंजर्स से भरी एक बस कगोट गांव के पास एक बैरियर से टकराई और उसके बाद एक गहरी खाई में गिर गई, जिसके कारण 19 व्यक्तियों की मौत हो गई है और कई जख्मी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सिर्फ 16 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई, लेकिन कहा जाता है कि 19 व्यक्ति मर चुके हैं इस सड़क दुर्घटना में, जिसका कारण ये बताया जाता है कि जो वाहन का चालक था उसने कहीं ना कहीं वो वाहन का संतुलन खो बैठा एक शार्प कर्व पे, जिसकी वजह से ये बस पहले डिवाइडर को टकरा गई और उसके बाद एक गहरी खाई में गिर गई, जिसके कारण इन व्यक्तियों की मौत हो गई है। ये इलाका जो है कगोट उधमपुर ज़िले के रामनगर एरिया में पड़ता है और काफ़ी पहाड़ी रास्ता है, काफ़ी कर्व्स है, काफ़ी तेज़ शार्प कर्व्स है और काफ़ी नैरो रास्ते भी है, जिसमें ड्राइवर के लिए एक चैलेंज होता है। इस दुर्घटना के फौरन बाद जो स्थानीय निवासी थे या जो बाकी गाड़ियों में इस रास्ते पर सफ़र कर रहे थे, वो लोग अपनी गाड़ियां साइड पे करके नीचे उतरे और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। और जो ही ये स्थानीय निवासी या जो वहाँ से गुजर रहे थे लोग, उनकी नज़र इस दुर्घटना पर पड़ी, कैसे ये दुर्घटना हुई थी, कैसे वो बस क्षतिग्रस्त हुई थी जिसमें ये लोग सफ़र कर रहे थे। तो उन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया और बाद में पुलिस की टीम भी इंस्टेंटली उस मौके पर पहुंची और साथ ही साथ एसडीआरएफ के व्यक्ति भी, एसडीआरएफ के अधिकारी भी, और उन्होंने एक मैसिव स्केल पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया और जो भी ज़ख्मी व्यक्ति थे उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। कई जो ज़ख्मी जो थे उनको रामबन के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लिया गया इलाज के लिए। हालांकि अभी तक हमारे पास ये जानकारी ये क्लियर नहीं है कि कितने लोग इस बस में सफ़र कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर अपने गम का इजहार करते हुए जो मृतक के परिजन हैं उनके लिए 2 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है और जो ज़ख्मी व्यक्ति हैं उनके लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी इस दुर्घटना पर अपने गम का अफसोस करते हुए मृतक जनों के परिवार वालों के साथ अपनी सहानुभूति जताई है। कई राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे बीजेपी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सब ने इस हादसे पे अपने दुख का इजहार किया है और जो ये मृतक के परिजन हैं उनसे अपनी सहानुभूति का इजहार किया है। ये जो कगोट एरिया है काफ़ी हिली है और उधमपुर ज़िले में पड़ता है। और उधमपुर ज़िला हो, रामबन ज़िला हो या डोडा ज़िला हो, किश्तवाड़ ज़िला हो या भद्रवाह ज़िला हो, ये जो जम्मू बेल्ट के ज़िले हैं जो कश्मीर घाटी से मिलते हैं, ये पहाड़ी रास्ता है और काफ़ी शार्प कर्व्स है, नैरो रास्ता है कई एक जगह पर, जहाँ पर वाहन चालकों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि उस रास्ते पर कहीं तंग रास्ता होता है तो कहीं पथरीला रास्ता। कई एक बार ये, और अगर मैं अपनी दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पहली दुर्घटना नहीं है उधमपुर ज़िले के इन पहाड़ी रास्तों पे। इससे पहले भी जो इस क्षेत्र में जो हाईवे के आसपास इलाके हैं या हाईवे के बाहर भी बाकी ज़िलों में, चाहे डोडा हो चाहे भद्रवाह हो, यहाँ पर अक्सर हादसात पेश आते रहते हैं। पिछले तकरीबन जनवरी के महीने में ही एक सड़क दुर्घटना में एक कैस्पर व्हीकल आर्मी की खाई में गिर गई थी, जिसके कारण कई सैनिकों की मौत हो गई थी। हमारे पास जो ऑफिशियल फिगर्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन 3,700 लोग जम्मू कश्मीर में जून 2022 से अब तक विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान खो बैठे हैं। हालांकि मेजर जो रीजंस होते हैं, जो कारण होते हैं इन रोड एक्सीडेंट्स के, या तो वो रैश ड्राइविंग होती है या ओवरलोडिंग होती है, और इसी के चलते कई एक बार ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ख़ासतौर पर हाईवेज़ पे जो ट्रैफिक पुलिस के
ऑफिसर्स होते हैं वो लगातार बसेस को, मैटाडोर्स को चेक करते रहते हैं कि कहीं वाहन चालक ने ज़्यादा पैसेंजर्स तो नहीं भरे हैं गाड़ी में, ओवरलोड तो नहीं है, ओवर स्पीडिंग तो नहीं है। तो कई सड़क दुर्घटनाओं के बाद ये सारे प्रयास किए थे, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद भी ये जो आज की दुर्घटना हुई काफ़ी दुखद है और जिस पर सभी नेताओं ने अपने गम का, अफसोस का इजहार किया है। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी कगोट एरिया में जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है वहाँ अब भी चल रहा है। स्टेट SDRF के जवान वहाँ पर तैनात है, पुलिस के जवान तैनात है जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस एक्सीडेंट में जिसके दृश्य काफ़ी खौफनाक थे, काफ़ी डरावने थे, क्योंकि ये बस जिसमें लोग सफ़र कर रहे थे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वाहन में जो लोग सफ़र कर रहे थे उनकी हालत क्या होगी। काफ़ी भयानक, काफ़ी दर्दनाक विजुअल्स थे जो इस कगोट एरिया से आए हैं हमारे पास और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, ज़ख्मी व्यक्ति पीछे न रहा हो, छूटे नहीं। ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी ज़ख्मी ऐसा ना हो जिसे अभी अस्पताल नहीं लिया जाएगा। अस्पताल में भी डॉक्टर्स इन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। बेशतर जो पेशेंट्स थे जो इस सड़क दुर्घटना में जो ज़ख्मी व्यक्ति थे उनको रामबन के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लिया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। लेटेस्ट जानकारी हमारे पास ये है कि 19 व्यक्तियों की मौत हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सिर्फ 16 की पुष्टि है, लेकिन ये भी बताया जाता है, हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शायद मृतकों की संख्या और बढ़ती जाएगी। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.